मुसलमानों को ये लगता है कि हमने अपने विरोध से मोदी सरकार को एक बार दबा लिया सीएए के टाइम पर। उसको मुसलमान विरोध कहते हैं, दूसरा पक्ष जो है उसको ब्लैकमेल कहता है कि एक बार फिर ये ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गए, पर यही हम तो, सड़क पर आ जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। यही तो आज तक चलता आया है ना। जिन्ना के बाद से जो भारत की राजनीति रही है वो इसी आधार पर रही है कि इनकी जो सो कॉल्ड मजहबी दादागिरी है और जो इनका पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है कि हमारी बात मानोगे, हमने जो कहा वही सही, उसके हिसाब से चलोगे, आप हिंदुओं को हाशिए पे रखोगे या मेजॉरिटी को हाशिए पे रखोगे, माइनॉरिटी का वाह वाह करोगे, उसी हिसाब से भारत की राजनीति आज तक चलती रही है। उसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। पहले जनसंघ को कोई बेस नहीं मिला, फिर भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी उसी का विरोध करके तो यहाँ तक पहुंची है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये भी चिंता है। देखिए आप एक बात देखिए, उसी में तो कह रहा हूं, पहला राउंड तो फिर उन्हीं को चला गया ना। पहला राउंड उनको गया होगा, लेकिन किसी तरह आपने, ठीक है, कुछ चीजें हो जाती हैं समय के हिसाब से। जैसे आपने सीएए के वक्त देखा, शाहीन बाग हुआ, शाहीन बाग का दबाव पड़ा, शाहीन बाग का इतना दबाव था। मैं मानता हूं कि भले से जीत ना पाई हो भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त एक अलग कारण था, लेकिन पूरे देश का माहौल आप शाहीन बाग के अंदर क्या बना था ये देखिए। जब ये फिर से बनने लग जाएगा तो देखिए इस माहौल को देखा ना। आपको याद है वो रैली जो निकली थी औरंगाबाद से लेके मुंबई तक, ट्रैफिक जाम हो, AIMIM वाली, लेकिन क्या हालत हुआ इलेक्शन के अंदर। तो आपको यहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी को भी मेजॉरिटी का वोट चाहिए, और उस वोट में कहीं ना कहीं कसर रह गई थी, कहीं ना कहीं कसक रह गई थी 2024 के अंदर। इसी के लिए जो है आपको 24 नहीं, जब ये बिल पेश हुआ तब सोशल मीडिया देखिए उस समय का, डर गए, भाग गए, नहीं लाएंगे, ये जो है जुमला था, इस तरह के कमेंट जो है आ रहे थे। और उसके अलावा देखिए बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपको युद्ध जीतना है बड़ा, तो छोटी लड़ाइयां कई हार सकते हैं आप, उसकी परवाह करेंगे तो युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो ये छोटी लड़ाइयां हैं, ये भी इसमें हार जीत होती रह सकती है। ये वाली भी नहीं, ये वाली नहीं, ये जो सड़क पर उतर आएंगे, विरोध करेंगे, माहौल खराब कर देंगे, इसके बारे में कह रहा हूं। तो आपका लक्ष्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर इस सरकार को ये टालना होता, हमको लगता है फिर से कंसल्टेशन हुआ होगा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से। अगर ये लगता है कि नहीं अभी समय नहीं है, तो एक एक्सटेंशन और मिल जाता जेपीसी को। फिर अभी 2 दिन पहले ही तो जेपीसी चेयरमैन का इंटरव्यू छपा है इंडियन एक्सप्रेस में कि हमारी रिपोर्ट तो लगभग तैयार है, हम जो है सर्कुलेट करने वाले हैं। उसी को तो वो टालना चाह रहे हैं। वो सिर्फ कहने की बात है, कोई रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, वो भी माहौल बनाते हैं ये बात कहने के लिए। हालांकि टाइम मांगा था उन्होंने, लेकिन जब तक 22 जनवरी की डेट सारे सदस्यों को दी गई थी कि जिसको जिस क्लॉज पर जो एतराज है, जो समर्थन है, वो लिखित रूप में दे सकते हैं। नहीं तो 22 के आप 25 की बैठक में भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं। लेकिन देवेंद्र, हमको भी पता है कि जेपीसी एक औपचारिकता है। जेपीसी के दांत तो होते नहीं है, जेपीसी कुछ कर तो सकते नहीं है। मैक्सिमम ये 10 सांसद क्या कर सकते हैं, या जो विपक्ष के साथ मेजोरिटी वहां पे सत्ता पक्ष की है, सत्ता पक्ष की मेजोरिटी से जेपीसी की रिपोर्ट टेबल हो जाएगी, वो बिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये सिर्फ मैसेज देने के लिए 21 जो है वो आपकी बात ठीक है। रिपोर्ट जो आनी है वो सबको मालूम है। रिपोर्ट जो आनी है सबको मालूम है। जिनको विरोध करना है, ये भी जेपीसी बनने के दिन से पता है कि कौन कौन विरोध में होगा, और ये भी लोगों भी, मेंबर भी, और ये भी लोगों को पता है कि जो बड़ी बड़ी तकरीरें हुई हैं, चाहे वो हैदराबाद में हुई हो, चाहे वो बैंगलोर में हुई हो, चाहे वो औरंगाबाद में हुई हो, चाहे वो दिल्ली में हुई हो, चाहे वो पटना में हुई हो, उसमें किसने क्या बोला है और किसका क्या स्टैंड है। और देखिए, बैकडोर चैनल की निगोशिएशन तो सरकार में हमेशा चलती है। आप ये मत मानिए कि ये निगोशिएशन नहीं चलती हैं। सरकार भी इस बात का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है कि आगे उसको कैसे बढ़ा जाए। देखिए 2019 का माहौल कैसा था, लोग पचा नहीं पा रहे थे मोदी फिर जीत के आ गए।